अगर आपको लगता है कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं या हर टाइम आप पर हावी हो जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं डिस्कस करूँगा 7 साइकोलॉजी ट्रिक्स कि लोग कैसे आप पे यूज़ करते हैं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वही ट्रिक्स अब आप उन पे यूज़ करोगे, सिर्फ समझने की बात है। किसी भी इंसान का अगर आपने ट्रस्ट जीतना है ना, तो उनके जैसा दिखना, उनके जैसा बोलना, उनकी बॉडी लैंग्वेज को अपनाना सीखो, ठीक है? इससे उनको ये फ़ील होगा कि आप उनके जैसे हो, वो आपको अपने क्लोज़ फ़ील करेंगे। ये ट्रिक स्पेशली तब काम आती है जब आप किसी इंटरव्यू, किसी बिज़नेस डील या फिर किसी रिलेशनशिप में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सामने वाला बंदा एक पेंसिल लेके बात कर रहा है, तो कैजुअली आप भी एक पेन उठाओ और वैसे ही रिएक्ट करो। मिररिंग अनकॉन्शियस लेवल पर बॉन्डिंग क्रिएट करती है। ये एनएलपी का भी पार्ट है। अगर कोई आपसे आर्गुमेंट कर रहा है, तो बस एक लम्हे के लिए आप चुप हो जाओ। ये उनको नर्वस फील करवाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आप मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादा लोग ना यहाँ पर हर चीज़ का फ़ौरन जवाब दे देते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप इस चीज़ को पास करते हो, तो सामने वाला इस सोच में पड़ जाता है कि शायद आप कोई डीपली सोच रहे हो। ये चीज़ पावर डायनामिक्स में आपको अपर हैंड देता है। पॉलिटिक्स हो गया, कोर्ट रूम हो गए, यहाँ ये लोग इस ट्रिक्स को यूज़ करके ना अपनी अथॉरिटी बनाते हैं। पहले एक छोटी फेवर मांगो, साथ में ही बड़ी चीज़ की डिमांड कर दो। जैसा कि एक छोटा सा सजेशन चाहिए, साथ में कुछ बड़ा मांग लो। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट करना है। अब मैं किसी बंदे को कहता हूँ कि यार क्या आप मेरी वीडियो को 1 मिनट के लिए देख सकते हो? लेट्स सपोज अगर वो हाँ कह देता है, तो साथ ही मैं अगली रिक्वेस्ट भी मौके पे कह दूंगा यार तू दूसरा मेरा जो काम है मैं वो भी कह दूंगा, या तुम ये भी कर लो, ठीक है? साइकोलॉजी यहाँ पर ये कहती है कि बंदा अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए दूसरी बार भी हाँ कह देता है। किसी को गिल्टी फील करवाना हो, तो कुछ टाइम के लिए उनसे बातचीत करना बंद कर दो। ये चीज़ उनके माइंड को कंफ्यूज करेगी। जब आप बिला वजह या बिला एक्सप्लेनेशन के ही किसी बंदे से विथड्रॉ हो जाते हो, तो ये चीज़ उस बंदे को ओवरथिंकिंग का शिकार कर देती है। ये ट्रिक इमोशनल प्रेशर क्रिएट करती है। रिलेशनशिप में ये चीज़ टॉक्सिक हो सकती है, लेकिन जब सामने वाला आपकी बाउंड्रीज तोड़ता है, तो फिर साइलेंस उसको एक पावरफुल मैसेज देती है बिना कुछ बोले। आप जो चीज़ कह रहे हो उसका फ्रेमिंग बड़ा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा किसी दूसरे को कहता है कि तुम बहुत गलत हो, और यही कमेंट एक दूसरा बंदा थोड़े अपने से चेंजिंग करके कहता है कि तुम्हारा सोचने का नज़रिया थोड़ा अलग है, ठीक है? यहाँ पर बातें सेम है, सेम पॉइंट है, लेकिन लेस रेजिस्टेंस है। मीडिया और एडवर्टाइजिंग में ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज होती है। 90% फैट फ्री सुनते ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर जो बाकी 10% फैट है ना, अगर वो किसी लेबल पर लिखा हो ना, तो बड़ा एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है? तो इसलिए कहते हैं कि वर्ड्स मैटर एंड फ्रेमिंग इज की टू इन्फ्लुएंस। लोग वही चीज़ चाहते हैं जो उनको मुश्किल से मिले, इसीलिए खुद को बिजी दिखाना या अवेलेबल ना होना भी एक पावरफुल ट्रिक है। एक स्टडी के मुताबिक जब किसी भी प्रोडक्ट पे एक लिमिटेड स्टॉक लिखा होता है, तो लोग फौरन डिसीजन लेकर उस चीज़ को बाय कर लेते हैं। इसी तरह रिलेशनशिप में भी अगर आप किसी बंदे को हर टाइम अवेलेबल होते हो, तो अनकॉन्शियसली आपकी जो वैल्यू है वो ऐसा ऐसा कम हो जाती है। स्कैर्सिटी अटेंशन को अट्रैक्ट करती है। पहले 2-3 बार किसी से छोटी छोटी बातों पे हाँ कहलवाओ, साथ ही फिर किसी से बड़ी बात पूछना शुरू कर दो, क्योंकि वो मेंटली हाँ बोलने के मूड में आ चुके होते हैं। ये टेक्निक सेल्स और पॉलिटिक्स में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगले से पूछो आपको ग्रोथ पसंद है ना? अगला कहेगा हाँ। फिर आप पूछो आपको नए आइडियाज पसंद है ना? अगला कहेगा हाँ। साथ ही कह दो कि फिर तो आपको ये मेरा कोर्स भी पसंद आएगा। जब माइंड एक पैटर्न में लॉक हो जाता है, तो फिर वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। इन सारे हैक्स का मिस यूज मत करना। ये सारे हैक्स आपको समझाने के लिए कि आप किसी के विक्टिम ना बन जाए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ट्रिक अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।